आश्रय, ये द्वार है आने के। या मिथ्या तवरत प्रमाद कषाइयो, ये 5 द्वार है। इन द्वारों से आ रहे, जिस आने लाने का कार्य आश्रय करता है, बांधने का कार्य बंद करता है, डिवाइडेशन करने का काम तेजस शरीर करता है। किस कर्म की, किस प्रकृति वाला ये कर्म है, किस और इसके ज्ञान होने के सारे कर्म एक तरफ, दर्शन होने के एक तरफ, वेदनीय के एक तरफ, मोहनीय के एक तरफ, जिसको जिसे डिवाइडेशन करके बांधने का काम वो संघात काम करता है और बंधते हैं, और बंद कर कार्मण वर्गणा का रूप लेकर आत्म प्रदेशों पर पड़े हैं। इसलिए मैं अपराधी हूँ, दूसरा नहीं है। मैं अपराधी हूँ कारण कर्म स्वयं आए नहीं, मैंने बुलाया है। जैसे कोरोना स्वयं अपने घर में नहीं आया, हम कोरोना के पास जाकर लेकर आए हैं। बस यही तो खेल है कर्मों का। हम कर्मों के तरफ उस तरफ गए, कार्य में हमने जहर बुला कार्मण वर्गणाएं लेकर आ गए। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि समझो कार्मण वर्गणाएं क्या है, वे कषाय कैसे होती है, सारी अज्ञान दशा में होते हैं। जब तक वितराग पथ का पहला ही कदम नहीं आवे तब तक ये बनते जाएंगे। वितराग मार्ग का पहला कदम है सम्यक दर्शन, सत्य दर्शन, यथार्थ दर्शन। जो मिथ्यात्व में पड़ा है उसको सत्य दर्शन का कोई अवसर नहीं है, यथार्थ दर्शन का कोई अवसर नहीं है। कारण मिथ्यात्व कर्म पड़ा है, झूठी मान्यताओं को लेकर। अब ये जो कर्म शब्द है, क्रिया शब्द है, ये जो कर्म है 3 शब्दों में है प्रयुक्त हुए हैं। कर्म शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। पहला शब्द है जीव की स्पंदन क्रिया, धड़कने की क्रिया, स्पंदन होता है जीव का। आत्म प्रदेश पर प्रति समय ऐसा स्पंदन हो रहा है। जितनी तीव्रता से होवे उतना कर्म तीव्र उदय में आ रहा है या बन रहा है। धीरे धीरे स्पंदन जैसे जैसे कम होता जाता है तब तक वो स्पंदन धीरे धीरे होता है, कर्म बंधन कम होता जा रहा है। एक घड़ी वो भी आती जहाँ स्पंदन ही नहीं है, वो 14वें गुण स्थान वाला योग है। तब तक स्पंदन भले हल्का सा ज्ञान में भी नहीं आवे तो 13वें गुण स्थान तक है, कारण 13वें गुण स्थान में भी कर्म बंधन है। काया साथ में है तो उसका बंधन तो पड़ेगा, कायु साथ में है तो उसका बंधन तीव्र नहीं है पर है। 14वें गुण स्थान में स्पंदन तो रुका हुआ है, पर अभी जो अघातीय कर्म जो 4 पड़े हैं, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, जब तक आयुष्य समाप्त नहीं होवे तब तक ये अघात्य कर्म उसके साथ है। तो जीव की जो स्पंदन अवस्था है, जो क्रिया है, वो भी कर्म रूप में उसको प्रयुक्त किया गया है। दूसरा है जिन भावों में स्पंदन हुए, हमारे भीतर जो हमारे परिणाम है, भाव मन जिसको कहते हैं। 2 प्रकार के मन है, एक भाव मन और एक द्रव्य मन। तो भाव मन यानी क्षयक्षमिक ज्ञान, और द्रव्य मन यानी जो अष्टदल कमल के आकार का नाभि के पास, हृदय के पास होता है, वो है हमारा द्रव्य कर्म। तो भाव कर्म है मेरा क्षयक्षमिक ज्ञान। ज्ञान जब मिथ्यात्व के साथ जुड़ा है तो उसको हम अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञानता के वशीभूत होकर ये जीवात्मन ने द्रव्य मन को प्रेरणा दी कि जाओ कार्य कराओ, अपना जैसा चाहते हो सको। भाव मन ने द्रव्य मन को प्रेरणा दी और द्रव्य मन ने जिस इंद्रिय का जो विषय उसको प्रेरणा दी है। जैसे कान का विषय सुनना है, आंख का विषय देखना है, नाक का विषय गंध लेना है, जबान का विषय है रसना, एक है रसना और एक है बकना, दोनों ही काम किसको दिए हैं। और 5 है स्पर्श का काम, कठोर जो स्पर्श है, मृदुल है, कठोर है, स्निग्ध है या रूखा है, ये स्पर्श। हर इंद्रिय का अपना अपना कार्य अलग है। एक इंद्रिया दूसरे इंद्रियों के लिए इतना काम नहीं करती, पर एक आध इंद्रिय अगर जन्म से नहीं है तो उस इंद्रिय का काम अन्य इंद्रियां करती है, उनके विषयों से लेकर कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव की जो स्पंदन क्रिया है
अस्थिरता कहते हैं जिसको, वो है। जिन भावों से स्पंदन हुए, तो वे भाव कौन से है? वे भाव है राग द्वेष की परिणति। हमारी जो अज्ञान दशा में मेरी जो भाव मन है, अज्ञान मिथ्या के साथ जुड़ा अज्ञान है, तो वो भीतर में जो परिणाम हो रखे हैं, अंदर में भाव मन में अच्छे बुरे जो परिणाम हो रखे हैं, जब परिस्थितियां आ रही है, वो परिणाम है जिसको हम भाव मन कहते हैं। तो वो जिन भावों से स्पंदन हुए, तो राग द्वेष मिथ्यात्व के जो भाव है परिणाम है, उससे भीतर में स्पंदन हुए, आत्म प्रदेशों में भी स्पंदन हुए। और तीसरा जो शब्द है, राग द्वेष आदि भाव जो कार्मण पुद्गलों में संस्कार के कारण बनते हैं। कार्मण कर्म रूप पुद्गलों में वो जो कर्म है वे भी जड़ है, राग द्वेष भी जड़ है, मिथ्यात्व भी जड़ है। कारण जड़ के लक्षण से हुए, आत्म लक्षण से कर्म नहीं होता, आत्म लक्ष्य से धर्म होता है, और पर लक्ष्य से किया गया तो वो कर्म होता है। बस ये समझना, धर्म के मार्ग पर चलने, यानी वितराग के मार्ग पर चलने के लिए आपको धर्म को भी जानना पड़ेगा। जो आत्म लक्ष्य से हो रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप चेतना हूं, मैं ज्ञायक स्वभाव वाली चेतना हूं, अनंत अनंत गुणों का मैं स्वामी हूं, शुद्ध परिणमन का मैं स्वामी हूं, मैं त्रैकालिक शुद्ध अवस्था वाली मेरी चेतना है। इसको भूल कर जीव जब बाहर में जाकर उनके साथ संबंध करता है, ये बाहर जाने के जो 5 मार्ग है, मिथ्या तवरत प्रमाद कशावयोग, इस तरफ अगर वो जाता है तो वो कर्म बंधन का काम करता है, वहां धर्म नहीं होता है। मोक्ष मार्ग का धर्म नहीं होता। हाँ, शुभ कार्य बाहर में करे तो वो पुण्य रूप बंध करता है, वो शुभ कर्म है, पाप रूप में परिणत है तो वह शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म भी संसार का कारण है और पाप कर्म भी संसार का कारण, दोनों से ही संसार मिलता है। तो क्या पुण्य करना या नहीं करना, ऐसा प्रश्न कभी खड़ा हो सकता है। ज्ञानी कहते हैं जब तक शुद्ध नहीं मिलता, शुद्धोपयोग की पकड़ में नहीं आते, तब तक तो शुभ कर्म किया जाए ताकि मूल पूंजी नहीं खो सके। पुण्य के अपने अपने कई बातें हैं जिससे पुण्य बनता है, तो वो 9 प्रकार का है। पाप 18 अनादि से अभी तक भी हम पापाश्रम में है, पुण्याश्रम में नहीं के बराबरी है। कहते हैं मैंने पुण्य किया है, पर पुण्य करने में भी उसका विवेक नहीं था। जैसे दान दिया, उत्कृष्ट दान दिया, तो दान देने के पीछे तुम्हारे परिणाम क्या थे कि मेरा नाम चले, मेरे प्रसिद्धि होवे, सब मेरी वाहवाह करे, ये घात्या कर्म में चला गया। भले साता वेदने में बंद हुआ, अपने पुण्य क्या, पर आगे चलकर वो घात्या कर्म में जाता है। वेदनीय जो शरीर के साथ जुड़े साता असाता, तो उस पर अपना ये लाता है, प्रभाव लाता है, पर ये जो बंधन हुआ है कार्मण वर्गण आरोप, वो घात्या कर्म में चला गया। कारण दान देते वक्त अंदर का जो अहंकार था, प्रसिद्धि के भाव थे, कोई मेरा सम्मान करे, कोई स्तुति करे, कोई कुछ करे, कोई, ये जो मेरे परिणाम है, इन परिणामों ने जीव के घाती कर्म बढ़ाई रखा है। तो ज्ञानी जन जो कह रखे हैं, राग द्वेष आदि जो आत्मा में उत्पन्न कषाय उनका संस्कार है, वो चेतना पर पड़ते हैं, वो कर्म रूप लेता है, कर्म रूप परिणमित हो गया। हमें कर्म रूप परिणमित नहीं होना, हमें धर्म रूप परिणमित होना है। तो पहले कर्म की जो हम बात कर रहे हैं कि कर्म शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। जीव की स्पंदन दशा, जो स्थिर, पूर्ण स्थिर वाला है, पूर्ण शांत वाला, जैसे शांत सरोवर, हल्की सी हवा भी आवे तो जो तरंग बारीक उठती है, ऐसी तरंगे भी नहीं है, ऐसा स्थिर स्वरूप वाला, त्रैकालिक स्थिर अवस्था वाला मैं आज अस्थिर हूँ। गलती मेरी है, परिणाम मैंने बिगाड़े हैं, पर पदार्थ के साथ दोस्ती करके मैंने अपने परिणाम बिगाड़े हैं। ये सारे कर्म बनकर जीव पर बंधते हैं, और इस कारण, इन संस्कार के कारण जीव 4 गतियों में गोता खा रहा है। आज इतना ही।